गणित में कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? इसमें पॉजिटिव उत्तर को चुनेंगे। कोड में उत्तर दे रहा है। यह बच्चे को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, सही है। यह बच्चे को कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, सही है। यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है, ये भी सही है। यह हमेशा अपसारी होता है, हमेशा वाला उत्तर नहीं होता है। तो 1, 2, 3 हमारा क्या है? सही है। तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती हैं। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्यों को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो घटिया उत्तर को चुनेंगे। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करे। हमेशा वाला उत्तर नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ भी घटिया उत्तर ही चुनेंगे। विद्यार्थियों को त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया चिंतन के बारे में जानकारी देती है। चिंतन पॉजिटिव है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है, ये भी पॉजिटिव है कि गलती करेगा गणित में तभी बच्चा सीखेगा। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है, ये भी सही है क्योंकि तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा। तो बचा कौन? निगेटिव में नहीं है, तो विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना। अनदेखा नहीं करेंगे। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ घटिया उत्तर को चुनेंगे। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण में उपयोगी है, ये गलत है। मानक संबंधी आकलन परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी नहीं है। निदान और उपचार अलग होता है, मानक नहीं होता है। गणितीय अधिगम सामग्री, इसमें सही उत्तर को चुने। सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की सहायता करती है, गलत है। सूत्र से हमें गणित बनाने में आसानी मिलता है, लेकिन प्रदर्शन नहीं करते हैं सूत्र का। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की सहायता करता है। हाँ, गणितीय अधिगम सामग्री स्वतः मतलब खुद से बच्चा को, तो ये पॉजिटिव है दूसरा। और निर्देश देने में शिक्षकों की सहायता करती है, ये भी सही है। शिक्षक निर्देश दे रहा है यहाँ, ये भी सही है। निर्देश वाला उत्तर नहीं होगा। शिक्षक कभी भी बच्चे को निर्देश नहीं देंगे। निर्देश देने में शिक्षकों की सहायता करती है, ये भी गलत है। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में सहायता करती है। हाँ, सहायता वाला उत्तर स्वतः और सहायता वाला उत्तर होगा, मतलब क्या 2 और 4 सही है। शिक्षक निर्देश नहीं देगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड प्रतियोगिता होगी। इससे क्या होगा? ओलंपियाड प्रतियोगिता से बच्चे मजबूत बनेंगे। बच्चे क्या होंगे? मजबूत बनेंगे। अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं किस पे है? महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणा। कैसा अवधारणा है? प्री नंबर मतलब पहले, जैसे कि किसी चीज को बताएंगे तो पहले नाप से थोड़ी ना बता जाता, अप्रमाणिक माप होता है, उसके बाद प्रमाणिक माप। तुलना वाला नहीं होगा, विलोम नहीं होगा, सीधे शब्दों में ये भी नहीं होगा। बचा कौन? महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणा है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। गणित में लड़कियां खराब प्रदर्शन को गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है, ये गलत है। गणित अपनी प्रकृति द्वारा है पुरुष प्रधान, ये भी गलत है। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ली जाते हैं कि लड़की समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। यही यहाँ पे रूढ़िवादिता है, यही समाज में होता है। बड़ा वाला भी है, यही उत्तर होगा। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषयों के पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति क्या है? गणित की प्रतिकृति तार्किक होती है, ये तो पहले से हम जानते हैं। गणित विस्तृत ज्ञान भंडार है, गलत है। दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की नहीं, गणित में एक ही उत्तर होता है, अनेक उत्तर नहीं होता। गणित में किसी समय का समाधान करने के लिए कोई अलग अलग प्रणालियां की व्यापकता है। हाँ, अलग अलग प्रणाली से हम लोग याद करते हैं, तो हमारा तीसरा उत्तर सही है। निम्नलिखित से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो भास्कर 1 हो जाएगा। भास्कर 1 गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। इनके द्वारा रचित महाभास्करीय पुस्तक में 8 अध्याय है जो ग्रहों, ग्रहण आदि के विषय में संबंधित है। एक सब्जी बेचने वाले पालक ₹60 प्रति किग्रा बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 6 + 6 + 6 + 3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, गलत होगा क्योंकि स्पष्ट है कि ऐसे ऐसे पैसा लिया है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, लाभदायक है, ये भी गलत हो गया। बचा कौन? ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होता है। सहायक वाला उत्तर पॉजिटिव होता है। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करती है? स्वयं। कक्षा सर्वोत्तम, सर्वोत्तम वाला नहीं होगा। कविता पाठ कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। पहाड़ों के साथ कविता। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री, ये हो सकता है क्योंकि बड़ा भी है, पॉजिटिव भी है। जैसे संख्याओं की ग्रिड आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गिटियां दी गई है, उनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता को कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? इसका होगा भिन्न डिस्क का उपयोग। ये गणितीय विधि है, भिन्न डिस्क का उपयोग। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करते हैं, उसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य हो सकता है? विचारों को व्यस्त नहीं, विचारों का बहिर्वेशन करना, मतलब बाहरी चीज को जोड़ रहा है, तो ये हमारा उत्तर सही होगा। संख्या बोध विकसित करने में उपकरण साबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो विद्यार्थी में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है? विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में 1 जोड़ने के रूप में करता है। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। हाँ, दूसरा ही होगा, डॉट्स पेपर। संख्या बोध किस पे सिखाया जाता है? तो डॉट पेपर पे। प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिलाया। इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो बादाम का है 4.8 kg, तो ग्राम में तोड़ लेंगे तो 1000 से गुना करेंगे तो 4800 ग्राम हो जाएगा। किशमिश 2500 ग्राम है ही। काजू 3.5 kg, तो उसको भी 1000 से गुना करेंगे तो 3500 ग्राम हो जाएगा। कुल मिश्रण की कुल मात्रा होगा 10,800। अब पैकेट का रहा है 3 दर्जन, तो 12 × 36, तो भाग दे देंगे। इसका उत्तर होगा 300 ग्राम। उत्तर क्या होगा? 300 ग्राम। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दिए जाए तो नया क्षेत्रफल कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। दोगुनी कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। जैसे वर्ग की भुजा 5 है तो क्षेत्रफल 25 हो जाएगा। भुजा दोगुनी करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100। तो 25 के कितना गुना? 100 हुआ, तो 4 गुना। निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी हैं? घन, घनाभ, गोला और बेलन, ये सभी त्रिआयामी आकृति है। घन, घनाभ, गोला और बेलन, ये सभी त्रिआयामी आकृति है। कौन आकृति? त्रिआयामी। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 है। उसके पास 1 रुपया 5 का सिक्का है, 2 1 रुपये का सिक्का है, 5 50 पैसे के सिक्के। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत है? तो संगीता के पास जो कुल धन था 5 रुपया का 1 सिक्का, 2 रुपया का 1 सिक्का और 50 पैसा का 5 सिक्का था उसके पास। टोटल उसके पास 9.5 रुपया है। और संगीता को साबुन कितने का है? तो 10 रुपये का है, तो 0.50 पैसा चाहिए और रहेगा तो वो साबुन खरीद सकती है। तो उत्तर होगा 0.50। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। तो भाग दे देंगे, 1 में 4 से, 1 में 3 से, 1 में 2 से। भाग दे करके निकालेगा तो 1/4 का आएगा 0.25, 0.33 और 0.5। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले तो 1/4, उसके बाद 1/3 और सबसे बड़ा 1/2। तो यहाँ हमारा उत्तर सही हो जाएगा 1, 1/4, 1/3, 1/2। नीचे दिए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1 है, 6 है, 15 है, 45 है, 46 है और 91 है। इसको बनाएंगे तो 1 में 5 जोड़े तो 6, 6 में 5 4 9 जोड़े तो 15, 15 में 9 4 13 जोड़े तो 8, 28। तो यहाँ उत्तर होगा कितना? 28। लुप्त पद 28 हो जाएगा। ये रक्त समूह है, विद्यार्थियों की संख्या है। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने रक्त समूह का अनुपात बताएं। तो सबसे अधिक है ओ में 12 और सबसे कम है AB में 3, तो 12:3, तो 4:1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो घटिया चुनेंगे। यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती। नहीं, आयत नहीं बनेगा, वर्ग बनेगा। अश्विनी 36 सर्वांगक्षम वर्गों को अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों में व्यवस्थित कर रही है। वो इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार कितने आयत बना सकती है?
सीधे वर्गमूल कर देंगे 36 का, तो 6 बन जाएगा। सप्तांगम वर्गों से 5 आयत बनेंगे। कितने आयत बनेंगे? तो उसका कुल वर्ग 36, तो कुल आयत इसमें 5 बनेगा, जो है 1 गुने 36, 2 गुने 18, 3 गुने 12, 4 गुने 9 और 6 गुने 6। इसमें कितने आयत बन सकते हैं? तो 5। 1 गुने 36, 2 गुने 18, 3 गुने 12, 4 गुने 9 और 6 गुने 6। तो कितने आयत बनेंगे? तो 36 सर्वांग वर्गों में से 5 आयत बनेंगे। कितने आयत? 5। रूबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की। उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय ट्रेन में कितने बजते हैं? तो 24 बजते हैं। 16:50 से चला था और 21:15 में उसी दिन पहुंचा, तो कितना है? 21:15 में से 16:50 को घटा देंगे तो 4 घंटा 25 मिनट उत्तर होगा। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ दी जाए और फिर वह संख्या 100 में से घटा दी जाए, तो इस प्रकार हुए दोनों संख्या का योगफल। माना जोड़ी गई संख्या x, तो 100 में x जोड़े और प्लस 100 में से x घटा दिए, तो इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्या का योगफल कितना? तो 200। तो अभिष्ट योगफल कितना? तो 200। ऑप्शन से भी बना लेंगे। 100 लाख को निम्नलिखित रूप से भी जाना जाता है। 100 लाख को किससे जाना जाएगा? 1 करोड़ से। 100 लाख लिखेंगे, उसको कैसे जानेंगे? तो करोड़ से। 1 करोड़ भी कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करते हैं? दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिख लेंगे, उसके बाद क्रम में बैठा देंगे, तो यहाँ हमारा उत्तर 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है? भाग देकर के देखेंगे जिससे नहीं कटेगा। तो 3630 जो है सो 9 से नहीं कटेगा। 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 विषम संख्या तक जाती है तो उत्तर 0 होता। सॉरी, विषम संख्या तक जा रही है तो उत्तर हमारा 5 होगा। यही सम संख्या पूछेगा तो उत्तर 0 होगा। यहाँ पे विषम पूछ रहा है तो विषम रहेगा, तो जो क्वेश्चन में जो जैसे 5 5 5 है तो 5 ही उत्तर होगा, और यहाँ पे अगर सम पूछता तो 0 उत्तर होता। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संस्थान के उपयोग कर दर्शाता है तो इनमें से कौन पूरा करेगा? कृषि फॉर्ड।